सलावत भेजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिल लिमन सबक वफ़ातिहिल लिमन गलक, अल मुग़निल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद। अहले बैत ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सअलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व वलायतिहिम व मसाइबिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सकलैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लौतियन्न रायतन गदन रजुलन कर्रारन व गैर फर्रार। एक मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत भेज दी। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई बंदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे और दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे और 400 साल के बाद दोबारा दरूद भेजे, तो फरिश्ते फरमाते हैं बंदा खुदा अभी तो हम पिछले दरूद का सवाब भी लिख रहे हैं। एक मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत भेज दीजिए। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के तवस्सुल से इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी बीमार हैं इन अय्याम का सदका मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं जनाब उम्मे रुबाब की उजड़ी छोली का वास्ता अल्लाह सबको औलाद नरीना अता फरमाए। जितनी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं जो मुझे याद नहीं हैं, मौला तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस दौर की सबसे ज़रूरी दुआ कि हम वारिस के रखते हुए बेवारिस हैं, दुआ है कि खालिक के कायनात मालिक के कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत भेजें। दुआओं पर आमीन ज़रूर कहा करें, क्योंकि दुआ मोहताज आमीन होती है। हो सकता है कि बंदा दुआ मांगे और अल्लाह दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल न करे, आमीन वह कहने वाले की आमीन कबूल फरमा ले। शियों को ये बात समझाना इसलिए मुश्किल नहीं कि पैगंबर आज़म नबियों का सरदार भी जब दुआ मांगता है तो उनके फ़िक्रे भी ये होते थे, फातिमा मैं दुआ मांगता हूँ तुम आमीन कहो। सलामत रहे बादशाह। दुआओं पर आमीन ज़रूर कहा करें। मजलिस का मौजू बिल्कुल मैं गांव देहात समझ कर नहीं पढ़ रहा, पिछले साल भी हाजिर हुआ, बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर हूँ। हजूर अपने सहाबा में बैठे थे और खुतबा दे रहे थे। हजूर ने फरमाया कि मरहब की शैतानियाँ हद से बढ़ गई हैं, मैंने उससे जंग करनी है, क्योंकि वो मुसलमानों को तंग करता है। पता चले जो तंग करे उसे रास्ते से हटाना चाहिए, खुद रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जिस बंदे को बात समझ आई है, जो हालात वाक़यात से वाकिफ़ है, नहीं मैं बात को दोबारा बदल के कह देता हूँ। हजूर गली से गुजरते थे, औरत कूड़ा फेंक दी थी। हजूर अगले दिन फिर गुजरे, उसने फिर कूड़ा फेंका। वो कूड़ा फेंकती थी, ये तारीख में लिखा हुआ है, हजूर पर नहीं गिर सकता, ये कुरान में लिखा हुआ है। अनकुमुर रिजसा निजासत इनके करीब नहीं आ सकती। हजूर तीसरे दिन फिर गुजरे, उसने फिर ऊपर से कूड़ा फेंका। मैंने हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो नहीं बदलती तो आप गली बदल लें। अजब नहीं, हजूर फरमाए जो हक पे हो वो रूट नहीं बदलता। सलामत रहे, बादशाह रहे। ये जो नए नए मशवरे मातमी जलूसों के खिलाफ मौलवी दे रहे हैं कि यहां से ना गुजरो, जो हक पे हो वो रूट नहीं बदलता। फिर कईयों की बे बात है कि जी यहां से नहीं वहां से गुजर जाओ। उन्हें भी एक जुमले में जवाब देता हूं,
अगर तेरी अकल में यादाश्त बाकी नहीं तो ईद का दिन था, पैगंबर ज़हरा की हवेली में तशरीफ फरमा थे, अपने दोनों नवासों को कंधों पर सवार किया। अगर हजूर हसन हुसैन को कंधों पर बिठाकर चार दीवारी के अंदर फिरते रहे तो जलूस अंदर रहना चाहिए। अगर मदीने के बाजारों में निकल आए तो जलूस बाजारों में आना चाहिए। सलामत रहे, आबाद शाद रहे, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। अगर बाजारों में आ गए, इससे कोई बंदा मुकर नहीं सकता कि हजूर हसन हुसैन को कंधों पर बिठाकर बाजार में आए। और गवाह भी बड़ा पक्का है, और उसने कहा भी था या रसूलल्लाह हुसैन को कहें जरा दूर हट के बैठे, क्योंकि इधर हजूर के कुरान की आयत लिखी हुई थी। हुसैन से कहें थोड़ा दूर हट के बैठे, नीचे कुरान है। हजूर ने फरमाया दूर हट, कुरान पर कुरान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सलामत रहे, आबाद शाद रहे, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। कुरान पर कुरान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हजूर ने फरमाया मरब की शैतानियां हद से बढ़ गई हैं, मैं उससे जंग करूंगा। लड़ाई का नाम सुन के शरीफ लोगों के दिल बैठ गए। तो फरमाइएगा, मैं बिल्कुल दाद की हजरत मुझे है ही नहीं। दाद की हजरत उससे होती है जिसे कभी मिली ना हो। सिर्फ ताईद का हक अदा कीजिएगा मेरे साथ, हाँ हूं करते रहिएगा, मुझे पता चले कि मजमा मेरे साथ है। मैं मरब की शैतानियां हद से बढ़ गई, लड़ाई का नाम लिया, शरीफ लोगों के दिल बैठ गए। पीसफुल लोग, अमन पसंद लोग, शरीफ लोग। आप ये ना समझे कि इन्हें लड़ना आता नहीं था। इन्हें लड़ना ना आता होता, तलवार चलानी ना आती होती तो कलमा पढ़ने से पहले काफिलों को लूटते कैसे? इन्हें तलवार चलानी आती थी। मैं इस बात का कायल नहीं कि तलवार चलानी ना होती। इंटरनेट का दौर है, अभी भी यूट्यूब है, आसानी हो गई है। इनकी तलवारें तुर्की में पड़ी हुई हैं, बिल्कुल नहीं, इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई, बिल्कुल नहीं। अब इनमें से एक बंदा तो इतना चालाक सा, एक रिवायत से अंदाजा लगाएं। रिवायत कभी मैंने झूठी मिंबर से नहीं पढ़ी, मैं किताब दिखाने के लिए तैयार हूं। जो किताब ना दिखाए उसका अब्बा नहीं, जो देख के ना माने वो अपना ढूंढे। वो बुजुर्ग रात को सहरा के अंदर ऊंट को बिठा देता था और साथ शम्मा जला देता था। जो मुसाफिर गुजरते थे वो समझते कि खैमा लगा हुआ है। दो मिसरे पढ़ता उर्दू के, लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। लड़ाई का नाम सुन के शरीफ लोगों के दिल बैठ गए। या रसूल अल्लाह, हर रोज जंग अच्छी नहीं होती। हजूर ने फरमाया जो मेरे साथ चलेगा उसे 2 ऊंट सोने के, 2 ऊंट चांदी के, 2 ऊंट रेशमी कपड़ों के मिलेंगे और पेट भर कर खजूरें मिलेंगी। एक बुजुर्ग को जोश आया, उसने कहा मरहब ने समझा क्या हुआ है। मरहब ने अपने आप को समझा क्या हुआ। हाथ खोलोगे, हाथ बांध रहेंगे, कोई समझ नहीं आएगी। जिसके हाथ बांधो उसे वैसे भी हक बात की समझ नहीं आती। मरहब ने अपने आप को समझा क्या हुआ है। चले या रसूल अल्लाह, कहने को कह बेटा। 5 बुजुर्गों ने उसके दामन में हाथ डाला। बशीर खान साहब, नासिर अंकल, 5 बंदे एक बंदे के दामन में कैसे हाथ डालेंगे? अपना चोला नहीं, अरबों का चोला, घुटनों तक। 5 बंदों ने दामन में हाथ डाला। उसने कहा तुझे बड़ी लड़ने की जल्दी है, तुझे पता नहीं वहां मरहब रहता है जो 2 ऊंटों से नाश्ता करता है। तुझे वापस आने देगा तो तू खजूरें खाएगा, तुझे वापस आने देगा तो तू सोना लेकर आएगा। उसने कहा दूर हट, लड़ेगा तो वही जो लड़ता रहता है। खुदावंद आलम इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद करके हैदरी, सलामत रहे बादशाह। कल लड़ेगा तो वही जो लड़ता रहता है। अली पर पक्के रहो,
अली पर पक्के रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाख मौलवी फतवे देते रहे, इमाम ज़माना का इंतजार करो, वो रहबर आएगा, वो अमन आएगा, वो हमारा मुश्किल कुशा आएगा। दुनिया ने हमारी देखा देखी में इमाम बनाए, बिस्मिल्लाह, पर उनके इमाम थे, हमारा इमाम है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। उनके थे, हमारा है। इसलिए तो धमाके होते हैं, अलम नहीं उतरते। धमाके होती हैं, मजलिस से नहीं रुकती। गोलियां चलती हैं, मजलिसों में रश कम नहीं होता। बंदे जितने पहले दो मारते थे 10 हो जाते हैं, 10 मारते थे 20 हो जाते हैं, 20 मारते हैं 100 हो जाते हैं, 100 मारते हैं 1000 हो जाते हैं, क्योंकि हलाल में बरकत होती है। 2000 मारता है, ये 2000 हो जाते हैं, मजलिसों में रश कम नहीं होते। तो बम धमाके करता है, मजलिसों में रश कम नहीं होते। तो फिर दुनिया इस बात को मानने पर मजबूर है कि यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन। सलामत रहे, बादशाह रहे। यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन हैं। हमारा इमाम आएगा, और इमाम का लक़ब है इमाम मुबीन। मौलवी इस्माइल साहब किबला तस्दीक करेंगे, मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब। उसे एक मौलवी ने पकड़ लिया और कहते हैं, मौलाना साहब आप तो कहते हैं कि हमारा इमाम मुबीन है, और मुबीन होता है बयन से। बयन कहते हैं जाहिर को, जाहिर वो होता है जो नजर आए। तुम्हारा इमाम मुबीन है तो दिखाओ, बात की समझ आए, सर नहीं लाना, बोलना जबान से। तुम्हारा इमाम है तो दिखाओ, तुम मुबीन क्यों कहते हो? इस्माइल साहब ने कहा तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा मैं हाफिज हूं। कहा सूरह यासीन आती है? उसने कहा शायद जबानी याद है। इस्माइल साहब ने आयत पढ़ी, इन्नका शैतान लका अदुव्वुन मुबीन। इस्माइल साहब ने कहा तू मुझे अपना शैतान मुबीन दिखा, मैं तुझे अपना इमाम मुबीन दिखाता हूं। सलामत रहे, आबाद शाद रहे, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन के नाम पर पक्के रहो। लाख मौलवी फतवा देते रहे, जो मौलवी ये कहे आजादारी को खतरा है, समझना दुकानदार है। आजादारी कोई हमारी वजह से है जो आजादारी को खतरा हो। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया था? फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। हुसैन ने अल्लाह का जिक्र नो के नेजा पर किया। बोलना जबान से, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र नो के नेजा पर किया। अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि गली गली में हुसैन हुसैन करवाए। ये काम हमारा नहीं, ये काम उसका था। मातम करना हमारा काम नहीं, मातम करना उसका काम था, क्योंकि हुसैन ने उसका जिक्र किया, वो हमारे जरिए से करवा रहा है। कोई बंदा ये कहे शिया कहलवा कर भी जंजीर ना चलाओ, जो सड़कों पर खून बहता है ब्लड बैंक में दे दे। आजकल तो मैंने वो भी शिया देखी हैं जो ब्लड बैंक के बाहर सुई लगवा के ड्रिप, हुसैन 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 हुसैन। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान में लिखा है कि इब्राहिम बेटे को लेकर चले, सामने शैतान ने 3 दफा रोका कि किसी तरह कुर्बानी ना हो। बोलना जबान से, पिछली हजरात जो नाराज नहीं है वो हाथ उठा दें। रास्ते में शैतान ने 3 दफा रोका कि कुर्बानी ना हो, हालांकि शैतान का कुछ भी नहीं था। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। ना छुरी शैतान की, ना खून शैतान का, ना जख्म शैतान को होना था। मुझे शैतान की निशानी पता चल गई, छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे, सलामत रहे। छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती है। किबला तस्दीक फरमाएंगे बंदा कहलवाता भी शिया है, जियारत तो पढ़ता होगा। वो कोई शिया नहीं जिसके घर में जियारत ना हो।
ज़ियारत में लिखा या लैतनी कुन्ना माकुम, या लैतनी कुन्तो माकुम व नफूजुम माकुम फौजन अजीमा। काश मैं हुसैन करबला में होता। अगर ये मौलवी करबला में होता कैसर शाह जी होता तो क्या करता? कहता अच्छा मौला नमाज पढ़ ली, होनी इजाजत। भाई होता तो हुसैन पर कुर्बान होता। ज़ियारत दावा है, जंजीर दलील है। ज़ियारत दावा है, जंजीर दलील है। हजूर ने फरमाया 2 ऊंट खजूरों के, बात भूले तो नहीं। सोना बेतहाशा, चांदी बेहिसाब। उस बुजुर्ग ने कहा चले, मरब ने समझा क्या हुआ है। 5 बुजुर्गों ने पकड़ा, उधर मरब रहता है, 2 ऊंटों से नाश्ता करता है। उसने कहा तू सोने चांदी की फिक्र कर, लड़ेगा तो वही जो लड़ता रहता है। सुबह सुबह जवान तैयार होकर आ गए, फौजियों की तैयारी। हजूर ने फौजियों की गिनती की, सारों से कहा चलें। पीछे मुड़ के मुस्कुरा के फरमाते हैं अली ख्याल रखना, वो परेशान होकर कहते हैं आका अली नहीं आ रहे। हजूर ने फरमाया नहीं, आप फरमा रहे थे खजूरें, सोना, चांदी, बादशाह हैं आप, अली यहां। हम वहां। ये किताब के फिक्रे हैं कि रास्ते में 5-5 मरतबा हजूर के पास जाके बैठ जाते और पास जाके कहते या रसूल अल्लाह अली बिल्कुल नहीं आ रहे। हजूर ने फरमाया क्यों? वैसे आखिरी रसूल खैबर के मैदान में पहुंचा, यहूदी सामने आए। यहूदी कहते हैं हमारा नबी था मूसा, वो जो पेशन गोई करता था वो सच्ची साबित होती है। अगर आप भी अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई पेशन गोई करें। हजूर ने फरमाया 39 दिन तुम मेरे से जंग करोगे, 40वें दिन मैं फतह करूंगा। 40वें दिन मैं। सामने जो यहूदी थे उन्हें इधर से पुराने यार नजर आए। सलामत रहो बाजू। उन्हें पुराने यार नजर आए। उन्होंने अलहदा अलहदा बुलाकर खिदमतें की कि किवें 40 दिन टपवाओ। भाई 40 दिन गुजर गए। अब यहां बात तलवार की नहीं थी, मोहम्मद की शुजाअत की थी कि भाई किसी तरीके से 40 दिन टपवाओ। सैयदजादे की आमद के मिल के बावाज़े बुलंद तर सलावत पढ़ दें। किससे भी बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। सैयदजादे से दुआ लेने के लिए, तकमील के लिए 2 फिक्रे और कहते हैं। फिर अलहदा अलहदा बुलाकर खिदमतें की कि भाई किसी तरीके से ये 40 दिन गुजारो। जवान सुबह सुबह मरब के खेमे के नीचे जाके कहते अल्लाह। मरब अपना चेहरा बाहर निकालता, हजूर के खेमे में आके हुआ अकबर। मैं खुद समझे कि कितनी स्पीडें थी। या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल से बचा हूं। 39 दिन गुजर गए। 39वें दिन का सूरज गरूब हुआ। कभी ना परेशान होने वाला नबी परेशान हुआ। कहा सलमान जी, वारिस सलमान मेरा मुसल्ला ले आ। हजूर ने परेशानी के लहजे में नमाज इस्तिग़ासा पढ़ी और रब के हजूर दुआ मांग के कहते मैंने कहा था उसे आने दे। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने कहा था उसे मेरे साथ आने दे।
तूने कहा था उसे मदीने रहने दे, मैं उसे छोड़ आया हूँ, इन्हें छेड़ बैठा हूँ। अब या खुदा या उसे भेज, अब या खुदा या उसे भेज। अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब परेशान ना हो, वो सबक पढ़ जो नबूवत की यूनिवर्सिटी में हमने तमाम नबियों को सिखा के भेजा था। मेरा नबी पढ़ ना दे अलीयान, दे अलीयुन। हजूर ने पढ़ा ना दे अलीयुन मज़हर अल अजाइब। अली मदीने में, हजूर खैबर में। अली के कानों तक आवाज पहुंची। अली ने फरमाया कंबर जी वारिस मिंबर, घर जा मेरी जुल्फ़िकार ले आ। कंबर कमाए बेमिसल पहनते हुए अली की विलायत में अपनी कमर को सीधा किया, खिरामा खिरामा चलते हुए बतूल की दहलीज पर आया। इससे पहले के दस्तक देता दरवाजा खुला, बीबी फिजा की आवाज है, ये लो भाई कंबर जुल्फ़िकार ले जा। भाई कंबर जुल्फ़िकार ले जा। कंबर हैरत के समंदर में गोताजन हुआ, कहा बैन फिजा मैंने जुल्फ़िकार मांगी तो नहीं थी। कम बीबी फिजा फरमाती है नूर के मरकज हैं दो, हजूर ने बुलाया है मस्जिद में, अली ने सुना है, घर में ज़हरा ने सुना है, तुझे अली ने भेजा है जुल्फ़िकार ले आ, मुझे बतूल ने भेजा है जुल्फ़िकार दे आ। भाई कंबर बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती हैं। सलामत रे बादशाह रे। बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती हैं। भाई कंबर जुल्फ़िकार ले जा। ना दे अलीयुन मज़हर अल अजाइब तजिदुन लक फिन नवाइब। अली ने फरमाया कंबर मेरा दुलदुल ले आ। ना दे अलीयुन मज़हर अल अजाइब तजिदुन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्बिन व गम्बिन सयंजली। कंबर मैंने मगरिब वापस आके पढ़नी है। बेवलायत का या अलियो या अलियो या अली, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। बंदे इस पर भी बड़ा इतराज करते हैं जी, चश्मे ज़दन में अली मदीने से खैबर में कैसे पहुंचा? मैंने कहा बेवकूफ, सिर्फ अली नहीं, अली का घोड़ा भी पहुंचा। कुरान में वाकया है, कुरान में किबला तशरीफ फरमाए, कुरान में सलमान इब्ने दाऊद तख्त पर है। सुलेमान इब्ने दाऊद नबी जिनकी हुकूमत जिन्नो इंस पर है। सलमान फरमाते हैं कि कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लाए? कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लाए? मैंने कहा नबी खुद हैं, हुक्म रैयत को देते हैं। आवाज कुदरत आई, मालिक का पता चलता है, बादशाह का पता चलता है, बादशाह की ताकत का पता चलता है वजीर की ताकत की वजह से। खैबर मोहम्मद भी फतह कर सकते थे, खैबर मोहम्मद भी फतह कर सकते थे, लेकिन वजीर की ताकत दिलवन। सलमान इब्ने दाऊद ने कहा कौन है जो तख्त लेकर आए? किसी ने कहा जिन उठा, अफरीत उठा, और भी बड़े लोग उठे। आखिर में आसिफ इब्ने बरखिया उठा। उसने कहा मैं चश्मे ज़दन में आंख झपकने से पहले तख्त ले आऊंगा। उन मौलवियों से पूछो कि उसके पास कौन सा इल्म था। मौलवी कुरान में है वमन इंदहु इल्मन मिनल किताब, उसमें से कुरान के पास थोड़ा सा इल्म था। जब थोड़े से इल्म वाला पलक झपकने से पहले तख्त ले आए, मौलवी को कोई एतराज नहीं। कुल्ले किताब का आलिम मदीने से खैबर पहुंच जाए। सलामत रे बादशाह, सलामत रहे। कुल्ले किताब का आलिम मदीने से खैबर पहुंच जाए। अली ने, सामिद ने नाकिद को बंद किया। भाई हमें एक सूरत याद हो जाए हम उसकी जान नहीं छोड़ते, जुबानी पढ़ते हैं। सूरह कौसर ही क्यों ना हो, सबसे छोटी सूरत है भाई, जो सूरत याद हो जाए जुबानी पढ़ते हैं। भाई अली आलिम हो के कुरान खोल के क्यों पढ़ता था? अली की तिलावत हो जाए, कुरान को जियारत हो जाए, क्योंकि कुरान का पढ़ना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है।
कुरान सवाल है, अली जवाब है, कुरान मुकदमा है, अली दलील है, कुरान दावा है, अली दलील है, कुरान मुकदमा है, अली वकील है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है, कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है, कुरान में सूरह अल-हम्द है, अली अल्लाह की वादनीयत की सनद है, कुरान मुकदमा मोमिनीन है, अली सालिहुल मोमिनीन है। जो कुरान को किताबुल्लाह ना माने उस पे भी लानत है, जो अली को वलीउल्लाह ना माने उस पे भी लानत है। सलामत रहे बादशाह, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हजूर ने अलम दिया, अली जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे पीछे पीछे है, साथ साथ नहीं भाई, साथ साथ। फिक्रा यही होता ना, मेरी दुआ तुम्हारे साथ साथ है। हजूर ने फरमाया पीछे पीछे है, साथ साथ कहते तो हो सकता ना। मौलवी कहता कैसे ना जीतते, दुआ जो साथ थी, दुआ पीछे पीछे है। मरहब ने देखा कोई आ रहा है, मरहब ने समझा पहले वाला है। मरहब लड़ने के लिए पीछे कहता आवा, अली फरमाते तू नहीं मैं आ रहा हूं। मरहब को जलाल आया, मुझे जवाब कहता है। नजूमी ने बाजू पकड़ा, जो पहले आए थे वो और है, पहले नुमाइश वाले थे या आजमाइश वाला है, पहले सहाबी थी या मोहम्मद का खून है। पहले वाले और थे, ये और है। मरहब आया मैदान के अंदर अली से लड़ने के लिए। इसने कहा अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मे मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अली 80 जंगों में गए और सिर्फ एक जंग है जिसमें अली ने तारुफ करवाया माँ के नाम से। अली फरमाते अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मे हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर नाम सुना, मरहब वापस हो गया। अच्छा शाह जी, खुदा हाफिज। इसे हुआ क्या था, इसकी माँ जादूगरनी थी, वो इल्म नजूम रखती थी। उसने बेटों को मना किया था, तीनों को। मरहब अंतर हारिस, ये भी पता नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूं अल्लाह ने अपने मुकाबले पर 3 ही क्यों बनाए। नमरूद, फिरौन, शद्दाद। इसने कहा अच्छा शाह जी मेरी लड़ाई बनती नहीं। वापस आ रहा था, अच्छा भला मरहब वापस आ रहा था, आगे शैतान खड़ा हुआ था। किधर जा रहा है? हैदर। क्या हुआ? माँ ने मना किया था हैदर से नहीं लड़ना। पता चला अच्छी माँ होती वो है जो बच्चों को अली से ना लड़वाए। सलामत रहे, आबाद शाद रहे, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। सलवात पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। किससे भी बुलंदतर सलवात पढ़ दें। पता चला अच्छी माँ होती वही है जो बच्चों को अली से ना लड़वाए। उसने कहा हैदर। शैतान फरमाते ये वो हैदर नहीं। शैतान कहता है ये वो हैदर, वो और है। उसने कहा अच्छा भला मरहब गया हुआ था, वापस आ गया। 2 खोल, 2 ज़िरा, 2 तलवारें, 2 नेज़े, डबल होके मरहब गया। अली भी आदिल इमाम था। अली ने फरमाया हर चीज जो 2-2 है, क्यों ना मरहब भी 2 हो जाए। अली ने एक मरहब के 2 कर दिए। एक मरहब के 2 कर दिए। हजूर ने फरमाया क्या था खैबर के मैदान में? लौती अन्ना रायतन गदन रजुलन। ये फिक्रे हैं सही बुखारी में। कल अलम मर्द को दूंगा। अगले 2 फिक्रे हैं सही मुस्लिम में। ये सही मुस्लिम में ना हो तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। कर्रारन वगैर फर्रार,
कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा और जो भागता नहीं। 40वां दिन आया, खैबर के मैदान में अली नाजिल हुआ। अली नाजिल हुआ अपनी जुल्फ़िकार को हाथों पर लेकर किला कमूस में मोहम्मद की अजमत का अलम लहराया। मुसलमानों को पेट भरकर खजूरें खाना नसीब हुई। मुसलमानों के हाथों पर माले गनीमत आया। हर किसी को आधा हिस्सा हुजूर ने दिया, हर किसी को आधा हिस्सा दिया, हर सहाबी को आधा हिस्सा दिया। तारीख तबरी ने लिखा, सीरत इब्ने हशाम ने लिखा, हर किसी का आधा हिस्सा, अली का दुगना हिस्सा, हर किसी का आधा हिस्सा, अली का दुगना हिस्सा, हर किसी का आधा हिस्सा, अली का दुगना हिस्सा। किसी सिपाही ने एतराज नहीं किया। 39 दिन लड़े, आधा हिस्सा क्यों? अली एक दिन लड़ा, दुगना हिस्सा क्यों? उनकी खामोशी बताती है शरीयत जानते थे, मसला जानते थे। मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना होता है। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना होता है। करबला के मैदान में उमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन पूछते मुझे क्यों मारते हो? उमर इब्ने साद के तब बुग़्ज़ अबी का, तेरे बाप का बुग़्ज़। एक रिवायत है, सैयदादा तशरीफ फरमाए, इनसे इजाज़त लेके वो रिवायत पढ़ता हूँ। सारे जाकिर पढ़ते हैं कि बीबी इमाम हुसैन की लाश पर आई 10 मुहर्रम को। आई किस वक्त? इशारा है और पर्दे में पढ़ दूंगा। बीबी उस वक्त पहुंची जब कातिल सर के लिए लड़ रहे थे। जो रो ना सके हाय नीचे कर देना। इमाम का फरमान है, वो भी गुनाहगार है जो किसी मोमिन को देखे रोता हुआ और खुद ना रोए। रोना ना है, बेशक नजरें नीची कर ले, नजरें नीचे नहीं कर सकता, रोने वाली शक्ल बना दे। 10,000 का मजमा हो, सारे नहीं रोते, रोते 2-3 ही हैं। और बंदे पूछते हैं ये क्या लगता था? वो बताते हैं ये उसका फलां लगता था, ये फलां लगता था। कभी तो जिंदगी में हुसैन को ऐसे रो कि फरिश्ते हजूर से पूछे ये हुसैन का क्या लगता था। सारी जिंदगी अली की बेटी ने कुछ नहीं मांगा। सारी जिंदगी 2 ख्वाहिशें की। एक तो ये शाम वाली जमीन जो बीबी ने कही थी, इनमें से कोई ऐसा मासूम नहीं जिसकी कब्र उसने अपनी जमीन में ना हो। करबला की भी जमीन हुसैन ने खरीदी थी। बीबी ने कहा था कि मुझे हुसैन के घर के साथ घर लेकर दें। 3 दिन से ज्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 3 दिन गुजरे हो बहन ने भाई की जियारत ना की हो। 28 रजब को कुरान आ गया, कुरान हुसैन की दहलीज पर। कुरान रो के कहता है, हुसैन लोग मेरा गिलाफ लूटना चाहते हैं, कुरान मेरी जबरें लूटना चाहते हैं, कुरान मेरी जेरें लूटना चाहते हैं। जबरों का नाम आया, हुसैन फरमाते मैं जबरदस्त के बाजू दूंगा। जेरों का नाम आया, हुसैन ने फरमाया मैं जेरे खंजर सजदा दूंगा। जब गिलाफ की बारी आई, हुसैन चुप करे, बीबी बोल पड़ी, कहा कुरान तू फिक्र ना कर, मैं चादर दूंगी। 10 मुहर्रम को बीबी उस वक्त पहुंची जब कातिल सर के लिए लड़ रहे थे। खुजैमा मलून, हुसैन के जिस कातिल का भी नाम सुना लानत जरूर भेजा करो। खुजैमा मलून नालैन लूट गया, इसाक इब्ने अशन अबा लूट गया। तारीख में एक कुत्ते का नाम है बजदल इब्ने सुलैम, अल्लाह इस पर लानत करे, ये गरीब की अंगूठी लूट कर चला गया। जितने सैयद बैठो माफ कर देना, ये सिर्फ अंगूठी नहीं लूटी इसने 3 दफा अंगूठी उतारने की कोशिश की। किबला ज़ुरियत इमरान शाह साहब मौला के मंजूर नजर मदा खान है, जो अंगूठी पहनी जाए वो उतर भी तो जाती है, इस कुत्ते से उतरी क्यों नहीं? गरीब के हाथ में इतने जख्म थे, जख्मों की वजह से वरम आ चुका था, वरम की वजह से इससे अंगूठी उतरी नहीं। जब इसने 3 दफा कोशिश की और इससे उतरी नहीं, ये कुत्ते का बच्चा कहीं से 2 पत्थर उठाकर ले आया। इसने एक पत्थर पर हुसैन का हाथ रखा, ऊपर इसने खंजर रखा, दूसरे पत्थर से इस कमीने ने ऐसा वार किया, अंगूठी भी ले गया, उंगली भी ले गया। बहन लाश पर पूछती रही, भैया हुसैन तेरी 5वीं उंगली कहाँ है? रो के हुसैन फरमाते तू बता तेरी चादर कहाँ है?
मातम करना जिसके मजहब में मातम जायज है। पहले तू बता तेरी चादर कहाँ है। एक कमीने का नाम है मालिक इब्न बसर, तवील मैं पढ़ना नहीं चाहता, दो फिक्रे इबादतन। मालिक इब्न बसर, इस कुत्ते ने गरीब का अमामा लूटा, अमामा लूट कर काफिला चल पड़ा। कूफे में ये काफिला पहुंचा, इब्न ज़ियाद कातिलों को इनाम दे रहा था। इस कमीने की बारी नहीं आई। इब्न ज़ियाद कहते मेरे शराब पीने का वक्त हो गया है, कल जिसने जितना बड़ा जुल्म किया होगा उसे उतना इनाम दूंगा। ये अमामा लेकर घर में चला गया। रात को सोया हुआ था, बीवी मोमिना थी। मोमिना बीवी की आंख खुली, इससे जगा के फरमाती किसका घर उजाड़ आया है। कहता बागी मारा है। कहती बकवास न कर, तूने बागी मारा है तो ज़हरा मेरी हवेली में क्यों रो रही है। तूने अगर बागी मारा है तो बतूल मेरी हवेली में क्यों रो रही। कहता ज़हरा परेशान हो गया। कहता जरूर अमामा वापस लेने आई होगी, मैं अमामा वापस नहीं करूंगा। एक कुत्ता कूफे के जंगलों में चला गया, इसका ज़हनी तवाज़न खराब हो गया। 2 साल तक कूफे के जंगल में रहा। 2 साल बाद इसकी मौत वाक़या हुई। 1 साल तक हुसैन का अमामा कूफे की रेत पर पड़ा रहा। 3 साल बाद हाजियों का एक काफिला वहां से गुजरा। एक हाजी ने खुशबू वाला कपड़ा समझकर अपने सामान में रख लिया। जब उस हाजी ने मक्का का हज किया, कब्र नबी की जियारत में मदीने में आया, सामने 24 साल का ज़ईफ इमाम इस हाजी के इस्तकबाल में खड़ा हुआ था। मौला इसके पास आए, कहा हाजी तू नाराज ना हो, मैं मजदूर बनकर तेरा सामान उठा लूं। मातम करना जिसका सीना नहीं दुखता, मैं मजदूर बनकर तेरा सामान उठा लूं। उसने कहा उठा ले। इमाम ने सामान को हाथों पर लिया, कभी सीने से लगाते थे, कभी आंखों को लगाते थे और रोते भी जाते थे। जब कब्र नबी आई, हाजी ने इमाम का हाथ पकड़ा, कब्र नबी पर रखा, कहा इस कब्र की कसम खा मेरे सामान में तेरा क्या है, मेरे सामान में तेरा क्या है। रो के गरीब फरमाते मेरे बाबा अबा अब्दुल्ला का अमामा है। गरीब ने अमामा लिया। 3 साल बाद यतीम ने बाप की पगड़ी बांधी। भाई बाबर, हम पंजाब के लोग हैं, पंजाब की कोई अलग सकाफत नहीं। कुल खानी वाले दिन यतीम जब पगड़ी बांध के बाप की हवेली में आता है तो मैया जितना रोना होता है। 3 साल बाद सज्जाद ने सर पे पगड़ी रखी, ज़हरा की हवेली में आया। किसी बीबी ने मुसल्ला छोड़ा, किसी बीबी ने तस्बीह छोड़ी, किसी बीबी ने मुसल्ला छोड़ा। ज़ैनब करीब आई, अमामे को हाथों में लिया, तीरों से फटा हुआ, तलवारों से फटा हुआ, नेज़ों से फटा हुआ अमामे को लेकर कब्र नबी पर आई। कब्र नबी पर अमामा रखा, कब्र नबी में जलजला आया। हुजूर कमर तक बाहर आए, कहा ज़ैनब उठा ले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रो के कहती वाह नाना, मर्द होके 3 साल बाद अमामा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मस्तूर होके 70 कदम पर सर पे कुरान रख के जालिम के सामने मिन्नतें करती रही, ना मार, हमारा कोई नहीं रह गया। मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के अल्लाह लानतुल्लाह